नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लिटरेचर लवर में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो अब वो समय, वो घड़ी मेरे लिए लग रहा है कि अब आसान होगा कि मैं कह सकूं कि हाँ, वो समय आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि हमारे आयोग को बने, उत्तर प्रदेश के शिक्षा चयन आयोग को बने काफी दिन हो चुके। कभी अध्यक्ष बदलते हैं तो कभी कोई बदलता है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा काम या थोड़ा सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग के कानों में जू रेंगते हुए थोड़ी थोड़ी चलने लग गई है। ज्यादा नहीं, पर हल्की रफ्तार से चलने लग गई है। उस पर एक नोटिस अभी शिक्षा चयन आयोग ने जारी किया, जिसे वो अपना एग्जाम कैलेंडर बता रहे हैं। हम माने तो एग्जाम कैलेंडर ही है। उसमें कुछ जो पीछे की परीक्षाएं हैं वो और हम साथ में जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, यानी यूपी टेट भी सम्मिलित किया गया उस एग्जाम कैलेंडर में। क्या संभव हो पाएगा? क्योंकि कई बार अभी पीछे भी कई बार तिथियां निकाली गई, लेकिन संभव नहीं हो पाया। जनवरी में निकाली गई तिथि की जनवरी में यूपी टेट का एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन वो तिथियां भी पास आउट नहीं हुई, यानी वो भी एग्जाम नहीं कराया गया। इससे पहले टीजीटी का जो एग्जाम होना था उसी को भी कई बार टाला गया है। लेकिन इस बार नए अध्यक्ष चुने गए, प्रशांत जी शायद नए अध्यक्ष हैं, शायद मान के चलते हैं कि हाँ, चीजें बेहतर होंगी। लग रहा है कि बेहतर होंगी अब चीजें, क्योंकि इस बार थोड़ा व्यवस्थित लग रहा है एग्जाम कैलेंडर कि हाँ, ये चीजें संभव है। हर बार तिथियां निकलती थी लेकिन वो संभव नहीं दिखती थी, लेकिन इस बार कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि संभव होगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा चयन सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस निकाला है, जिसके अंदर प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथि दी है। सबसे पहली तिथि उसने दी है, उन्होंने दी है सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51। जो सहायक आचार्य की हमारी अभी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की पड़ी थी, उसकी परीक्षा के लिए उन्होंने 18 अप्रैल 2026 की तथा 19 अप्रैल 2026 की दो तिथियां डिसाइड की हैं। यानी अप्रैल में 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। फिर उन्होंने प्रवक्ता पीजीटी विज्ञापन संख्या 2/2022 की एग्जाम तिथियां जो बार बार निकलती हैं लेकिन हुई नहीं है अभी तक, उनकी भी तिथियां इस बार निकाल दी गई हैं। कब कब? आप कहेंगे 9/5/2026, यानी 9 मई 2026 तथा 10 मई 2026 में ये तिथि प्रस्तावित की है आयोग ने। फिर इसके बाद सहायक अध्यापक टीजीटी विज्ञापन संख्या 1/2022 की तिथियां भी घोषित की गई हैं। 3/6/2026 यानी 3 जून 2026 और 4 जून 2026 में। फिर हमारा जो मुख्य विजय है यूपी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी तिथि अभी तक लास्ट जनवरी की निकाली गई थी, लेकिन वो भी अब होना संभव नहीं थी, इसीलिए अब नई तिथि घोषित की गई है। वो भी एक लंबे अंतराल के बाद तय की गई है। कब? आप कहेंगे सर सीधे जुलाई में तय की गई है। कब कब? 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, 3 तिथियां बताई गई हैं। वैसे तो पात्रता परीक्षा एक तिथि में भी कराया जा सकता था, लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन वाला खेल फिर होगा। लेकिन फिर भी पात्रता परीक्षा है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है पात्रता परीक्षा के अंतर्गत। तो हमें मतलब किससे है? आप कहेंगे सर यूपी टेट का इंतजार है, क्योंकि अब उन शिक्षकों को भी इंतजार है जो शिक्षक इस समय कार्यरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है कि जो भी यूपी टेट पास होगा या सी टेट पास होगा वही शिक्षक कार्यरत हो पाएंगे, नहीं अन्यथा 2 साल के बाद उनको निकासी का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अब इस बार यूपी टेट की परीक्षा कुछ बड़े लेवल पर होने जा रही है। उस पर काफी छात्र बैठेंगे, छात्र क्या, अध्यापक साथ में बैठेंगे आपके। तो अब इसकी कवायद अगर शुरू हुई है तो शायद मुझे लगता है कि इस बार आयोग सोचेगा और एग्जाम कराएगा। इसका कारण भी है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले थोड़ी कवायदें तेज भी होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब परीक्षा आपकी होगी तो अभी से तैयार होंगे, क्योंकि अब वही जो पिछला पैटर्न था, जब 2021 में यूपी टेट हुआ था, नोटिफिकेशन के जस्ट 1 महीने के बाद पेपर ले लिया गया था। वहीं आपका एक बार पेपर लिया गया तो लीक हो गया, लीक होने के बाद फिर जब दोबारा पेपर लिया गया उसके लिए भी अमूमन 1 महीने का ही टाइम दिया गया। तो आप ये मान के चलिए कि आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलने वाला। अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म डलवाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम देगा, क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तैयारी कर चुके। क्योंकि आपने अभी पीछे केवीएस में भी देखा, आप किसी भी एग्जाम को, पीछे टीचिंग एग्जाम को उठा के देख लीजिए, आपका पेपर तुरंत करा लिया जाता है, यानी कि टाइम आपको उतना ज्यादा नहीं दिया जाता। इसीलिए अभी से सदने की आवश्यकता है। जिन भी दोस्तों को यूपी टेट से बहुत लंबी आस है, यानी आप कहें तो हमारे बड़े भैया बहन जो अभी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं, उनको भी अगर यूपी टेट का इंतजार है तो अभी से आप अपनी
पढ़ाई को थोड़ा समय समय करके, मैं कहूँ धीरे धीरे करके अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं कब आपका नोटिफिकेशन निकाल के कब परीक्षा करा ली जाए। उसके लिए नीचे इसके नोटिस के नीचे एक चीज बताई भी गई है। क्या बताया गया? दिनांक 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित सहायक आचार्य की विज्ञापन की परीक्षा को परीक्षाफल दिनांक 4 सितंबर, यानी 4 सितंबर को उसका परीक्षाफल भी घोषित होगा। किसका? सहायक अध्यापक का। मानकों और पारदर्शिता के साथ क्रमानुसार कराई जाएगी। परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, पाली, सुसंगत सूचनाएं, प्रवेश पत्र के निर्गम हेतु सूचना पृथक रूप से यथावत समय पर प्रदान की जाएगी। कहा गया है कि यथावत समय पर आपका एडमिट कार्ड और सारी सूचनाएं आपको प्रदान की जाएगी। अब हम आते हैं अपने यूपी टेट पे। तीसरे पॉइंट पे दिया गया है कि यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 उक्त कार्यक्रमानुसार कराई जाएगी। इसका विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना पृथक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अभी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सिलेबस बताया जाएगा, जिसमें आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारी चीजें पहले से तय हैं। सिलेबस की बात करें तो वो भी हमारा पहले से तय है कि क्या क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा। अगर माइनर डिफरेंस होगा तो वो होगा सुपर टेट में आपके आगे जाके। पात्रता परीक्षा में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका सिलेबस बदलेगा तो वो बदलेगा सुपर टेट के बिहाफ पर, लेकिन पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट में आपका कहीं भी कोई सिलेबस बदलता हुआ नहीं दिख रहा। आपका वही सेम सिलेबस होगा जो पहले पूछा जाता था। तो आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज समझेंगे। एक ही वीडियो आपके लिए होगा। जो नए छात्र हैं, जिन्हें नहीं पता कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है, हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंतर्गत सारी चीजें ओवरव्यू के तौर पे समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए, मैंने कहा पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम यूपी टेट के नाम से जानते हैं, क्या क्या चीजें इस पर होती हैं आप कहेंगे। अगर मैं बात करूं तो इसके 2 पेपर पूछे जाते हैं। कितने? आप कहेंगे 2 पेपर। पहला पेपर प्राइमरी के लिए होता है। किसके लिए? आप कहेंगे जो पहला फर्स्ट पेपर होता है वो प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के लिए होता है। दूसरा पेपर आप कहेंगे 6 to 8 यानी माध्यमिक लेवल का होता है, सॉरी अपर प्राइमरी लेवल का होता है। किसका? आप कहेंगे जो 6 से 8वीं का होता है उसे हम अपर प्राइमरी लेवल कहते हैं। दोनों में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? आप कहेंगे सर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए आपके पास 150 ही मिनट यानी कितने? 2.5 घंटे का समय होता है। कितने का? आप कहेंगे सर 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 150 मिनट यानी आप कहेंगे 250 घंटे का हमें सर समय मिलता है। प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न आपसे दोनों पेपर में, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। सर इसका सिलेबस क्या होगा? अगर मैं सेक्शनल वाइज इसका कहूं तो आप कहेंगे सीडीपी के, किसके? सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। और कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर। क्वेश्चन भी 30 और नंबर भी 30। क्लियर? फिर मैंने कहा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी होगी। क्या होगी? आप कहेंगे सर फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी होगी। उसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 30 नंबर के। फिर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। उसके भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आप कहेंगे 30 प्रश्न। नंबर कितने होंगे? 30 नंबर। फिर अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी और उसके भी नंबर कितने होंगे? 30 नंबर। इस तरह से अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण भी 30 नंबर का पूछा जाएगा और आप कहेंगे 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होंगे। कितने अंक के? आप कहेंगे सर 150 नंबर और 150 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर। 30 नंबर सीडीपी के, 30 प्रश्न हिंदी के, 30 प्रश्न इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। 30 नंबर की मैथ पूछी जाएगी और 30 ही नंबर का आपसे पर्यावरण पूछी जाएगी। उसी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर की पेडागोजी भी साथ में ऐड कर दी जाती है, लेकिन सीटेट से थोड़ा हट के होता है। सीटेट में आपसे पूरे 15 नंबर की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है, लेकिन यूपी टेट में वो नहीं पूछा जाता। यूपी टेट में आपको सब्जेक्टिव चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, यानी आप रट कर चीजें कर सकते हैं, सीटेट की तरह समझ कर चीजें नहीं होने वाली। क्लियर है? अब आते हैं इसके सिलेबस की। अगर मैं पेपर 1 की सिलेबस की अगर आपसे बात करूं, किसकी? सॉरी ये कट गई है चीजें, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हमने कहा पेपर 1 के अगर सिलेबस की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास के अंदर आपको सीखने और अभिप्रेरणा, शिक्षण विद्या आदि से चीजें पूछी जाएंगी। फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर आपसे भाषा की समझ पर आधारित प्रश्न, व्याकरण से प्रश्न, भाषा विकास पर आधारित प्रश्न। फिर बात करें उर्दू संस्कृत की तो भाषा की समझ, व्याकरण आदि चीजों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें मैथ की, किससे? आप कहेंगे सर मैथ के सिलेबस की बात करें तो मैथ के सिलेबस में आपसे संख्याएं, गणितीय संख्याएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग,
ज्यामिति, प्रतिशत, लाभ हानि, मापन, आंकड़े, गणित शिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैथ में कहां कहां से? आप कहेंगे पूरा अर्थमेटिक यानी अंक गणित और एडवांस के भी टॉपिक पूछे जाते हैं, और साथ में 5 से 6 प्रश्न आपसे गणित के शिक्षण शास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण शास्त्र से संबंधित हिंदी में भी पूछे जाएंगे, इंग्लिश या संस्कृत में भी शिक्षण शास्त्र से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में आपसे इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस में विज्ञान से पूछे जाएंगे प्रश्न, मानव विकास से, पौधे से, पशुओं से, सामान्य ज्ञान से संबंधित तथा नागरिक शास्त्र से संबंधित भी प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। क्लियर? फिर अगर मैं बात करूं सेकंड लेवल की, कहां की? आप कहेंगे अपर प्राइमरी लेवल की। अगर अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो सेम पैटर्न जैसा हमारा प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 में होगा, वही 6 to 8 में होगा, बशर्ते एक चीज यहां पे चेंज होती है, यहां हमें एक सेक्शनल 60 नंबर का कर दिया जाता है, यानी सीडीपी हमारी 30 नंबर की ही रहेगी, 30 प्रश्न ही आएंगे, और मार्क्स कितने होंगे? आप कहेंगे 30 मार्क्स ही होंगे सर। कितने? 30 मार्क्स होंगे। बात करूं अगर आपसे हिंदी की, तो हिंदी भी 30 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 ही अंक के पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 30 ही अंक के। फिर मैं कहा लैंग्वेज 2 में, जिसमें इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत होगी, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने ही नंबर के? आप कहेंगे सर 30 ही नंबर के पूछे जाएंगे। फिर आती है मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसका एक सेक्शन होता है। किसका किसका? आप कहेंगे मैथ और साइंस का। अपर प्राइमरी लेवल में आप कहेंगे मैथ और साइंस के 2 ग्रुप होते हैं। आप कहेंगे इसके अंतर्गत 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सर। कितने? 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 60 नंबर की। जिनका बैकग्राउंड एसएसटी का होगा, यानी जो मैथ से होगा उसके मैथ से और साइंस से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका बैकग्राउंड सोशल साइंस से यानी एसएसटी से होगा, उससे 60 प्रश्न एसएसटी से के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसके अंक आपको कितने मिलेंगे? 60। यानी कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर होगा, और जिसके आपके 150 ही अंक दिए जाएंगे। और साथ में समय की बात करें तो आप कहेंगे यहां भी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे 6 to 8 का सिलेबस था। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि पूछा क्या क्या जाता है। जिस प्रकार आपसे प्राइमरी में जो सिलेबस पूछा जाता है, यानी हिंदी के सीडीपी के अंदर शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न, और हिंदी के अंदर व्याकरण और सारी चीजें पूछी जाती है, बस स्तर बढ़ा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि पेपर ए के समान पर उच्च स्तर पर, जिस प्रकार पेपर 1 में हम आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बस उससे उच्च स्तर के समान प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी सिलेबस वही रहता है। वही अगर गणित की बात करें तो आप कहेंगे पेपर 1 से अधिक विस्तृत बीजगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति और सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में आप कहेंगे दैनिक जीवन की चीजें, मानव शरीर, पोषण, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, कंप्यूटर और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही सामाजिक अध्ययन पर आप कहेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्न, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एसएसटी से संबंधित आपसे 60 प्रश्न पूछे जाने हैं, और साथ में उसमें शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भी ऐड किए जाते हैं। तो ये हमारा दोनों का विस्तृत सिलेबस था दोस्त मेरे। अगर बात करें कि कौन कौन फॉर्म को डालेगा, तो अगर मैं बात करूं कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप कहेंगे कि एक प्रश्न 1 ही अंक का होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगर मैं बात करूं कि क्या कौन कौन इस प्रश्न पत्र में कौन कौन मतलब एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें हम, तो आप कहेंगे प्राथमिक स्तर का यूपी टेट देने के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय बीएलएड यानी बीटीसी होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन और बीटीसी नहीं है तो आपके पास 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। वही माध्यमिक स्तर की बात करें तो आप कहेंगे 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय डीएलएड या बीएड हो। क्या हो? आप कहेंगे या तो बीएड हो और या तो 4 वर्षीय बीएलएड हो। ये हमारी क्या होगी? आप कहेंगे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस परीक्षा में भाग ले सकता है। हमारे पास जरूरी क्या होना चाहिए? आप कहेंगे डीएलएड जरूरी होना चाहिए, डीएलएड नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन और डीएलएड की जगह में 4 वर्षीय बीएलएड लगेगा। क्लियर है? चलिए अब सर पासिंग मार्क्स क्या होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर चाहिए होंगे जिससे पास कर सके, यानी क्योंकि पात्रता परीक्षा में पात्रता अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर यूआर की बात करें, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए 150 में से कितने अंक? आप कहेंगे सर 150 में से 90 अंक यानी 60% लाने जरूरी होते हैं। वहीं ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 82 अंक लाने अनिवार्य होते हैं, यानी 55% लाने अनिवार्य होते हैं। तो ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था दोस्तों मेरे। तो हमने सिलेबस और सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस की। तो अब अगर आयोग के कानों में थोड़ी सुगबुगाहट दौड़ी है तो आपके कानों पे भी दौड़नी चाहिए, क्योंकि परीक्षा अब होगी। क्लियर है? चलिए दोस्त, और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो लिटरेचर लवर को सब्सक्राइब करें,
नई नई जानकारियां हम सारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।